Hello and welcome to It's My Vibe by Arpita. My name is Arpita and namaste to my lovely audience. So मैंने एक कमेंट आया था मेरे वीडियो पे which I'm going to address in today's video, which is hello ma'am, it's by Prashant Yadav. Hello ma'am, I'm a physiotherapist from India and currently in Australia on a student visa. I have obtained APC interim certificate and I'm seeking limited registration as I meet all the criteria. Could you please advise me on the process and approach for finding a suitable supervisor and getting limited registration done? How do I find an employer? Okay, so firstly, so I'll tell you about the process. I'll tell you my experience कि मुझे जॉब कैसे मिला था लिमिटेड रजिस्ट्रेशन में. Alright, so if you're in like Prashant is in Australia as you mentioned on a student visa and he's looking for a supervisor. He's got APC interim certificate जो कि APC से उन्होंने ले लिया है. Eligibility assessment finish करने के बाद culture safety training and eligibility assessment, once you finish you get APC interim certificate, right? So उसके साथ साथ अभी he's looking for job as a limited registered physio. एंड अभी लिमिटेड रजिस्ट्रेशन आपरा में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको उसके लिए चाहिए होगा जॉब and a supervisor who is willing to supervise you, right? So I'll tell you my experience. I was in your shoes, Prashant. It was the same situation where I was seeking for jobs. So there's no like a secret for it. Okay, so I went step by step. I went into certain websites. So in this video, I'll divide it in different sections. So I'll share some websites with you जहाँ पे जाके आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट डिस्कस द वेबसाइट. अगेन इट्स द सेम indeed.com.au, seek.com.au. ठीक है, उसके अलावा एक और वेबसाइट है www.jobsforphysios.com.au. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ऑफ कोर्स लिंक्डइन के थ्रू आप कर सकते हैं career1.com.au. and apart from that there's one more website which is workforceaustralia.gov.au. but इसमें से I would say and there's another website which is www.alliedhealthexchange.com.au. now all these websites that I've mentioned मैंने सेम ही प्रोसेस की थी. वंस आई गॉट द इंटरिम, साथ ही साथ आई वॉज लुकिंग फॉर जॉब्स, राइट. सो स्टेप 1 वुड बी कि आप अपना अच्छा सा रिज्यूमे बना लीजिए, एक कवर लेटर बना लीजिए, जिस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. बट इसमें अगर आपको एडवाइस देनी है तो आपका रिज्यूमे इम्प्रेसिव होना चाहिए, राइट. सो उसमें आपने जो भी अब तक का एक्सपीरियंस आप ऐड कर सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में. यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस की जितनी वैल्यू है उतनी तो वो मास्टर्स की भी वैल्यू उतनी नहीं होती जितनी एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है. ठीक है, सो अगर आपने बैचलर्स इंडिया से किया है और यहाँ पे आपने इंडिया से जो भी थोड़े बहुत जो सर्टिफिकेट्स किए होंगे, क्या काम किया होगा और जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप अच्छे से हाईलाइट करिए अपने रिज्यूमे में. और कवर लेटर में भी ऐसे यूजुअली क्या होता है, लोग अप्लाई करते हैं कवर लेटर ऐसे ब्रीफली बना देते हैं और लिख देते हैं. ऐसा नहीं करिए, आप अच्छे से एक अच्छा सा कवर लेटर बनाइए. अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट रिज्यूमे एंड कवर लेटर फॉर फिजियोथेरेपिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया. और ये सब आपने कर लिया, दैट्स योर स्टेप 1. और जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि यहाँ पे एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है, तो वेदर आपने कोई सर्टिफिकेट किया होगा योगा, टाई ची, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं. अभी फ़िलहाल लिमिटेड रजिस्ट्रेशन जॉब है तो आप सब जगह ही अप्लाई करिए. सो आपका अब जो भी आपने वर्क किया होगा यू एड्रेस दैट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, आप उसको मेंशन करिए. ठीक है, नाउ देन यू गो थ्रू दीज वेबसाइट विच आई मेंशन. आई वेंट थ्रू द सेम थिंग. मैंने रिज्यूमे बनाया, कवर लेटर बनाया. उसके बाद ये वेबसाइट्स में मैं ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे आपने डाल दिया और आपको तुरंत मिल जाएगा. ठीक है, सो आई यूज टू बी ऑन द वेबसाइट लाइक कॉन्स्टेंटली. तो मैं कॉन्स्टेंटली देखती थी कि कौन सी जॉब्स आई है एंड आई यूज टू कॉन्स्टेंटली अप्लाई. ओके, तो रिज्यूमे कवर लेटर डाल के उनकी जो भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन का एक सेपरेट क्वेश्चनर होता है वो डाल करके आई यूज टू कॉन्स्टेंटली बी ऑन दीज साइट्स और मैं हर रोज़ अप्लाई करती थी जॉब्स के लिए. नाउ अभी मैं आपको, क्योंकि मैंने ये उस टाइम मुझे बताने वाला कोई था नहीं, सो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू लाइक मॉर्निंग में आई वुड स्टार्ट एंड आई जस्ट सेंड. और जितनी भी नई जॉब्स आती थी इन वेबसाइट्स में जा कर के सीक में, इंडीड में मैंने अपना प्रोफाइल बनाया था एंड आई यूज्ड टू अप्लाई. ठीक है, अब
अगर आप, क्योंकि मैंने इस प्रोसेस की है, तो द सजेशन आई कैन गिव यू इज़ कि जो एजेंसीज़ होती है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी ऐसे मीडिएटर एजेंसीज़ होती है जो फिजियोज़ के और ऑर्गेनाइजेशन के बीच के जो एजेंसी है जो कनेक्ट करते हैं इनको, राइट। सो फिजियो चॉइस हो गई, या vivid.com, जो विविर जो एक एजेंसी है वो हो गई। तो यूजुअली एजेंसीज में तो फुल्ली रजिस्टर्ड फिजियो वो लोग लेते हैं, ठीक है। सो लिमिटेड रजिस्ट्रेशन में आप ट्राई कर सकते हैं, बट यूजुअली वो लोग फुल्ली रजिस्टर्ड फिजियो लेते हैं, बट यू कैन स्टिल ट्राई, ये एजेंसी में आप एक ट्राई करिए। बट व्हाट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज़ कि जो एजेंसी होती है वो फिजियोज़ के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होती है। लेकिन अगर आपको लिमिटेड रजिस्ट्रेशन में जॉब चाहिए तो आप डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वेदर इट इज़ एन एज केयर फैसिलिटी, ठीक है, या तो कोई क्लिनिक है, या तो हॉस्पिटल में तो मुश्किल जाएगा आपको, तो आई वुड सजेस्ट कि हॉस्पिटल में जाइए ही नहीं। एज केयर और क्लिनिक्स जो होते हैं, क्लिनिक्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको सुपरवाइज़र मिल जाए तो वो क्लिनिक्स में भी आपको सुपरवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, या ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई करिए जिसमें कोई एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि एजेंसी यूजुअली प्रायोरिटाइज करेगी फुल्ली रजिस्टर्ड फिजियो को, तो आपको हार्डली रिप्लाई बैक आने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के जो वेबसाइट होगी, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट भी होती है, तो आप जस्ट चेक करिए कि एज केयर फैसिलिटी इन ऑस्ट्रेलिया, या जो भी रीजन में आपको चाहिए, अगर आप डिपेंडिंग ऑन कौन से स्टेट में आपको चाहिए, सो नंबर 1 एडवाइस वुड बी कि आप एजेंसी के थ्रू मत जाइए, और डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की जो उनकी खुद की वेबसाइट है उसमें भी, या तो सीक, और इसमें भी वो एडवर्टाइज करते हैं, इंडीड में, सीक में, सो इसमें जाकर के भी आप कर सकते हैं। एक और वेबसाइट है जोरा, jora.com.au, सो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट्स में भी वो कर सकते हैं एडवर्टाइज, बट अब कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि एजेंसी है, तो आप एक गूगल कर लीजिए कि फिजियोथेरेपी एजेंसीज इन ऑस्ट्रेलिया, और आप नाम लिख लीजिए, तो यूजुअली उनका नाम आएगा जब भी ऐड होगी, तो जैसे वर्क, जो भी उनकी जो एजेंसी है ना, वो उनका उसका नाम आएगा। तो आप ट्राई कीजिए कि आप थ्रू एजेंसी ना करिए और डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करिए। आपको कैसे पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन की ऐड है? यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन का लोगो मेंशन्ड होगा, ठीक है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की ऐड होती है उसमें उनका नाम और लोगो, लेट्स से इफ़ यू आर टारगेटिंग एज केयर जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया, सो आप सारे एज केयर फैसिलिटी लिख लीजिए, और जो ऐड में भी ये वेबसाइट्स में भी जाके आप देखोगे तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम और लोगो होगा, दैट्स हाउ यू नो कि वो ऑर्गेनाइजेशन की ऐड है। और एडवर्टाइजमेंट ना, अगर आप एक कंपनी डायरेक्टली ऑर्गेनाइज कर रही है तो उनकी एडवर्टाइजमेंट्स अलग होती है एजेंसीज़ के थ्रू, एजेंसीज़ की थोड़ी ब्रीफ होती है, इसमें वो पता लगता है कि आपको वो ऑर्गेनाइजेशन की ऐड है, एक प्रॉपर एक ऐड होती है, ठीक है। So the second advice which I'm giving you first is, of course, you make like a good resume, mention as much experience as you can. Second advice would be कि आप डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करिए, दैट्स व्हाट आई डिड इज़ वेल। सो उसमें आपको वेबसाइट, आपको रोज़ बैठना है, अपना ये अप्लाई करते रहना है टिल द टाइम यू हियर फ्रॉम समवन, ओके। उसके बाद थर्ड एडवाइस वुड बी, क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था तो ऑफ कोर्स आई वाज अप्लाइंग, बट वन डे आई वाज अप्लाइंग, आई डिड नॉट नो द डिफरेंस कि एजेंसी कौन सी है डायरेक्टली, पर मुझे ऑर्गेनाइजेशन से रिप्लाई आया, और यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली ही आपको अप्रोच करेगी। अगर स्पेशली आपको, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो भी आप सेम चीज़ करेंगे, अगर आप इंडिया में या कहीं दूसरी कंट्री में जो बाकी के लोग हैं उन्होंने भी सेम ही अप्रोच करना है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो आपको वीज़ा भी देते हैं, ओके। The third advice which I was talking about is, of course, I spoke about how to apply. Now, third advice is, do not target the city places or crowded places, like main जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है आपको वो अवॉइड करनी है, स्पेशली अगर आप एज ए लिमिटेड रजिस्टर्ड फिजियो जॉब चाह रहे हैं, क्योंकि पहली जॉब मिलना ही मुश्किल है, उसके बाद तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद हर एक एजेंसी, आई गेट सो मेनी ईमेल्स एवरी डे, दैट्स फ्रॉम एजेंसी बिकॉज दे नीड लाइक फुल्ली रजिस्टर्ड फिजियो, बट यूजली आपको भी ऐसे ईमेल्स आने शुरू हो जाएंगे, बट गेटिंग दैट फर्स्ट जॉब, that is difficult and that takes time, so you be patient. अगर आप so the third thing I was talking to you about is
The third tip which I can give you is target the regional area. So do not target the metropolitan area because they are usually busy, they are crowded, the competition is more. तो चांसेस तो नहीं है कि आपको वहाँ पे प्रायोरिटाइज करेंगे, स्पेशली अगर आप लिमिटेड रजिस्टर्ड फिजियो है. लिमिटेड रजिस्ट्रेशन जो फिजियो का प्रॉब्लम ये होता है कि उनका पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है. तो लोग अगर सिटी में है यूजली उनके पास टाइम कम होती है ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी. लेकिन ऐसे जो रीजनल एरियाज़ हैं, ठीक है, वेदर इट्स रीजनल क्वींसलैंड, वेदर इट्स रीजनल साउथ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो इसके रीजनल जो प्लेसेस हैं, न्यू साउथ वेल्स जो रीजनल साइड है, वहाँ आपने ट्राई करना है. तो यूजली अगर रिमोट भी प्लेस है तो फॉर गेटिंग दैट फर्स्ट जॉब ऑफकोर्स आप मूव कर सकते हैं. कि मैंने बंडरबर्ग मूव किया था पहली जॉब में, जो कि यहाँ का रिमोट एरिया है, रीजनल एरिया है. पर पहली जॉब आपको यूजली ऐसी जगह पे ही चांसेस हाई हैं. अगर आप अप्लाई करेंगे तो टारगेट करिए जो रीजनल एरियाज़ में जो एज केयर होते हैं या क्लिनिक्स होते हैं, तो आपको चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ से कॉल बैक आने के. ठीक है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि वो लोग 6 महीना 1 साल से कोशिश कर रहे होते हैं. अगर उनको फिजियो की ज़रूरत है तो तब से वो ट्राई कर रहे होते हैं, बट उन्हें कोई मिल नहीं रहा होता है जो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेगा. ऐसे एजेंसी के थ्रू लोग आते हैं फुल्ली रजिस्टर्ड फिजियो, बट यूजुअली वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं. तो उनको चाहिए होता है कि कोई कंपनी का उनका खुद का फिजियो हो, राइट, ऑन साइट फिजियो. सो टारगेट द रीजनल प्लेसेस एंड देन आप कॉन्स्टेंटली कोशिश करेंगे कि मुझे वहीं से कॉल आया था. तो ऐसे नहीं है मैंने अप्लाई किया, हर दिन मैं अप्लाई करती थी, पर एक दिन 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, उसके बाद सडनली मुझे एक दिन कॉल आया बंडरबर्ग से, जो कि एक फैसिलिटी थी डायरेक्टली वहाँ से, और उनको फिजियो चाहिए था वहाँ पे. और फिर मैंने उनसे बात की, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए, फिर मैं इन पर्सन वहाँ पे गई. उसके बाद में भी जो वहाँ की जो मैनेजर थी, जो सर्विस मैनेजर थी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास था. मैं वहाँ पे गई थी इंटरव्यू जब मेरा मास्टर्स हो गया था. बट फॉर लिमिटेड registration, like once I finished the degree, then for limited registration I applied for the job and I went for the interview. I was not expecting कि मुझे वो स्पॉन्सरशिप देंगे, बट मैं वहाँ पे गई और मुझे स्पॉन्सरशिप भी मिली थी. Because I asked for it. So the advice I'm going to give you is, if you don't ask, the answer will be no. Okay? So I did not expect, मैं ऐसे प्लान बना के नहीं गई थी कि मैं ऐसे पूछूंगी, बट मैंने उनसे पूछा कि do you provide sponsorship, and they said yes for it, and they sponsored me as well. Okay? So सो वो इंटरव्यू होने के बाद में भी ऐसा नहीं था कि इमीडिएटली आई गॉट द जॉब. उसके बाद क्या हो रहा था कि क्योंकि लिमिटेड रजिस्ट्रेशन पे फिजियो को वो ला रहे थे, तो वो काफ़ी पोस्टपोन कर रहे थे मेरा पेपर वर्क, मेरा वीज़ा. बट आई वॉज कॉन्स्टेंटली लाइक, देन देयर वाज अ गैप जहाँ पे सर्विस मैनेजर चले गए एंड देयर वाज लाइक नो कॉन्टैक्ट. देन आई फॉलोड अप विद देम एंड कॉन्स्टेंटली आई वाज लाइक फॉलोइंग अप, एंड देन आई finally got that offer letter. And once you get the offer letter, that means you got the job, right? So usually क्या करते हैं वो प्रोकास्टिनेट करते हैं, क्योंकि रीजनल एरिया में है, अगर थोड़े से लेड बैक है तो पहले वो, क्योंकि उनको उतनी ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा ज़रूरत है, राइट. उनको ज़रूरत अगर होगी तो वो तुरंत कर देंगे. ऐसा भी हो सकता है वो जल्दी से आपका कर दे पेपर वर्क. बट मेरे टाइम पे वो पहली जॉब के लिए यूजुअली क्या होता है, थोड़े से वो लेड बैक लोग होते हैं, तो आपको फॉलो अप करना है कॉन्स्टेंटली, यू हैव टू फॉलो अप. एंड देन जब आप रेपिटेटिव ये करेंगे तो उनको पता लगता है कि आप डिलिजेंट है. ऑफ कोर्स लाइक वंस अ डे, नॉट लाइक एक दिन में बहुत बार 2 बार नहीं करना है, बट फॉलो अप करना है. लाइक डू नॉट गिव अप. एंड देन फाइनली the boss, when she was back, and I was like so persistent that she gave me that offer letter, and then वहाँ से I never looked back and I got promoted, and it's been like good journey. So it's not that easy. Okay, so अगर आप सोच रहे हैं कि आपका इंटरम मिल गया है and you are like, ये नेचुरल है कि आप सोच रहे हैं आपको जॉब जल्दी मिल जानी चाहिए, बट थोड़ा वक्त लगता है पहली जॉब के लिए, लेकिन उसके बाद आपके लिए राइड बहुत ईजी हो जाएगी. हो सकता है आपको जल्दी भी मिल जाए, एंड आई विश कि आपको जल्दी मिल जाए, क्योंकि ये एडवाइस मुझे देने वाला कोई था नहीं. बट आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू फॉलो दीज थिंग्स एंड इफ़ यू आर परसिस्टेंट और आप कॉन्स्टेंटली ट्राई करेंगे, तो आपको वो पहला कॉल डेफिनेटली आएगा. ओके, सो या, सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस एंड एडवाइस. नंबर 1 आई टोल्ड यू इज़ that make a nice resume, mention as much experience as you can in that. Second would be, of course, like all these websites are there, so resume and cover letter.
ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस मेंशन करिए. आप मेंशन करिए कि आपको लिमिटेड रजिस्ट्रेशन में जॉब चाहिए, सो दैट इट्स क्लियर फ्रॉम डे वन. एंड जो भी आपको एक्सपेक्टेशन है, इफ़ यू नीड स्पॉन्सरशिप मेंशन दैट यू नीड स्पॉन्सरशिप. इफ़ यू नीड like a supervisor, mention that day one. ठीक है, that should be mentioned. You should be mentioning that. It shouldn't be a surprise, okay? It shouldn't be a secret. कि you need a supervisor and you have got interim certificate. This is the paperwork that you'll be needing. You'll be needing a supervisor, and the organization then will ऑफ़र दैट. अगर उनके पास है तो वो ऑफ़र करेंगे. मुझे भी उन्होंने ऑफ़र किया था. सो उनके पास यूजली कोई हेड पर्सन होगा एंड दे विल टेल यू ठीक है, वी हैव अ पर्सन हु कैन सुपरवाइज यू. और वंस दैट पर्सन सेड येस एंड दैट्स योर ग्रीन सिग्नल दैट यू कैन गो अहेड फ्रॉम देयर. बहुत सारा पेपर वर्क होता है, क्योंकि वो यूजली क्या होता है, सुपरवाइज़र आपको कुछ फॉर्म्स होते हैं वो फिल करके देंगे, फिर आप वो लिमिट APRA में सबमिट करेंगे और फिर आपका रजिस्ट्रेशन आता है. तो आपको वो कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज़र के टच में रहना होता है फॉर द डॉक्यूमेंटेशन. इसके अलावा yes, so after resume then I have mentioned the websites that you can check out, which is indeed.com.au, seek.com.au, jora.com.au, jobsforphysios.com.au, alliedhealthexchange.com.au, LinkedIn, then career1.com.au and workforceaustralia.gov.au. वर्कफोर्स ऑस्ट्रेलिया तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन सारे में यूजली हो जाता है. उसके बाद द थर्ड थिंग आई मेंशन इज़ try the regional areas and not metropolitan city where the competition would be less. And fourth, one of the things that I mentioned is, of course, like look directly for the organization, aim for the organization and not through the agencies, because agencies will usually prioritize a fully registered physio. So your chances will be more if you look directly, लाइक टारगेट द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. और ऑर्गेनाइजेशन की अपनी खुद की भी वेबसाइट्स होती है, वो ये सारी वेबसाइट्स में डालते हैं, बट यूजली उनकी खुद की भी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे जॉब्स पब्लिश होती है. तो अगर आप जाके देखेंगे वेदर इट्स क्लिनिक्स, यू सर्च फॉर क्लिनिक्स और एक पर्टिकुलर रीजन, वहाँ पे सारे आ जाएंगे. उनकी खुद की वेबसाइट्स में जाकर आप करियर सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कि कोई वैकेंसी है या नहीं. ओके, सो दैट्स ऑल दैट आई कुड शेयर. पेशेंस इज़ द की. अगर आप सोच रहे हैं आपका इंट्रिम एक्सपायर होगा तो इंट्रिम रिन्यू हो जाता है. सो यू डोंट नीड टू पैनिक, कॉन्स्टेंटली आप ट्राई करिए. इंट्रिम अगर लेट्स से 2 years है तो इट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर. व्हेन इट एक्सपायर होने के बाद ऐसा नहीं है कि इट्स ओवर, यू कैन स्टिल एक्सटेंड इट. सो दैट ऑप्शन इज़ देयर, बट कीप ट्राइंग एंड आप कॉन्स्टेंटली ट्राई करते रहेंगे तो इट टेक्स दैट वन कॉल and you will get that. So yeah, I hope I have answered your question. If you like the video, give it a thumbs up, comment, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.